खड्गं चक्रगदेषु चापरिघान् छोलम्बुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैत्यनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाशमद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौतु पिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसा विषय आपके समक्ष लेकर के आया हूँ, क्या विश्व युद्ध हो सकता है? विश्व युद्ध जैसी विभीषिका बन रही है क्या? पिछले वर्ष जब 10 और 11 फरवरी 2021 में जब 6 ग्रहों की युति एक राशि पर हुई, उस समय ग्रहण पड़ा और ग्रहण पड़ने के बाद में ही मैंने अपने वीडियो के माध्यम से 2 बार बताने का प्रयास किया कि आने वाले 6 महीने शुभ नहीं हैं। ठीक आपने उसी प्रकार से देखा, चाहे वह कोरोना वायरस का स्वरूप रहा हो पिछले वर्ष 2021 फरवरी के बाद से, और कोरोना वायरस का दूसरा वेरिएंट प्रभावित किया, और मैंने अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर ही बतलाया था कि आने वाले जो 6 महीने हैं वो अनेक प्रकार की घटनाओं से ग्रसित होंगे। तालिबान और अफगानिस्तान का आपने सबने देखा, मैंने बताया था कि अमेरिका का प्रभाव घटेगा, और जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाया, तालिबान को मौका मिला, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, हजारों लोग काल कलवित हुए, भयावह स्थिति हुई, लोग देश छोड़ करके भागने के लिए विवश हुए, लोगों की जानें गईं। ये सब ग्रहों के प्रभाव से होता रहता है। और तालिबानियों ने अपने प्रभाव के कारण पाकिस्तान की मिली भगत से, चाइना की मिली भगत से सब ये कर लिया। उस समय अमेरिका का प्रभाव घटा है। आने वाले समय में भी ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बतलाना चाहता हूं, 14 दिसंबर 2021 से लेकर और 24 अप्रैल 2022 के मध्य में पृथ्वी पर काल सर्प योग की स्थिति रहेगी। स्वतंत्र भारत जो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय की कुंडली का विवेचन जब हम करते हैं कि भारतवर्ष की वृष लग्न की कुंडली है, और वृष लग्न की कुंडली में इस समय वृष लग्न पर ही राहु ग्रह संचरण कर रहा है, वृश्चिक राशि पर केतु ग्रह संचरण कर रहा है, और वृश्चिक राशि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रहों की युति है। जो बच्चे इस अवधि में जन्म लेंगे वो भी काल सर्प की योग की परिधि में जन्म लेंगे। लेकिन आने वाला समय यह दिसंबर 14 के बाद से जो प्रारंभ हो चुका है, वो 24 अप्रैल के मध्य में एक पूरे विश्व के अंदर तहलका मचने की स्थिति होगी। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अनेक देशों में समस्याओं उत्पन्न हो जाएंगी। पाकिस्तान में आंतरिक कलह बढ़ेगी, भूखमरी, अनेक प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं। पाकिस्तान तबाह होगा, इमरान खान तबाह होंगे, इमरान खान के ऊपर बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। ये पूर्ण गणना है, और गणना के आधार पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अभी तक पाकिस्तान आतंकवादियों का सहारा लेता था, आगे और भी लेने का प्रयास करेगा। वहाँ की सेना के माध्यम से कोई ऐसी घटना घटित होगी जो इमरान खान को प्रभावित करेगी। यह मेरी एक पूर्ण गणना है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी आंतरिक कलह से परेशान होगा, दूसरी तरफ चीन और रूस का प्रभाव जो यूक्रेन में वर्तमान समय में देख रहे हैं आप। जैसा मैंने पहले ही कह चुका हूं कि 2020 और 21 में मैंने अपने ग्रहों की गणना के आधार पर बतलाया
कि जब एक राशि में 4-5 ग्रह की युति होती है और ग्रहण भी पड़ता है, उसके बाद में ऐसी विभीषिकाएँ बनती हैं। लेकिन युद्ध जैसी विभीषिका यह इसी 2022 के अप्रैल माह के पूर्व से ही एक उसका जन्म प्रारंभ होगा। रूस अपनी सेना को, लाखों लाख सेना को हथियार से सहित अपनी सीमा पर, यूक्रेन की सीमा पर सतर्क कर दिया है। किसी समय ऐसी घटना घट सकती है। अमेरिका अपने प्रभाव को दिखाने के लिए गीदड़ भड़की और हुड़की भड़की ये जरूर करेगा। एक तरफ अमेरिका के साथ में कई देश होंगे, लेकिन ये अचानक मार्च और अप्रैल के माह में कोई ऐसी घटना घटित होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है 2022 में, जो ये एक युद्ध का विकराल रूप ले सकती है। धीरे धीरे कुछ घटनाएं घटित होंगी, लोग समझाने का भी प्रयास उस समय करेंगे। कुछ है स्थिर हो सकता है, परंतु अचानक ये आग जो लगेगी वो आगे तक जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि में जब तक केतु ग्रह और वृष राशि में राहु ग्रह रहेगा, तब तक आने वाला समय ये ठीक नहीं है, अपने प्रभाव को अवश्य ही दिखाने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जैसे जैसे मैंने पहले बतलाया है कि विश्व युद्ध की विभीषिका 2022 और 2023 तक चलेगी, लेकिन ये 2022 के मार्च अप्रैल में ये जब ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाएगा तब स्थितियां आने वाली हैं। और ये स्थितियां अगर शुरुआत होती है और ये होगी, ऐसी मेरी गणना है, तो 2023 तक जाएगी। इसका समय अधिक लगेगा, लेकिन मैं पूर्व में ही कह चुका हूं, भारत को विश्वगुरु बनना है। भारत विश्वगुरु बनेगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। पहले अन्य देश प्रभावित होंगे, भारत स्थिर रहेगा और भारत स्थिरता के साथ में बिल्कुल शांतप्रिय ढंग से काम करने का प्रयास करेगा और यहाँ का नेतृत्व भी एक एक चीज को देखेगा। लेकिन यूक्रेन अपने बचाव पक्ष में कुछ प्रभाव करने का प्रयास करेगा, उसी समय कुछ सुलगती हुई आग दिखाई देती है। और ये आग एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस और चाइना ये अपने अस्तित्व को दिखाएंगे। तो मार्च अप्रैल 2022 में ऐसी योग की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है और जो आगे तक चलेगी 2023 तक, और ये यहाँ तक है 8 महीने तक। तो 2022 और 23 में विश्व युद्ध जैसी स्थितियाँ होंगी, ये मेरी पूर्ण गणना है। आज आपके आग्रह के अनुसार मैं यूक्रेन में जो स्थिति हो रही है, मैंने पहले भी बताया है कि ये सब यूरोप से ही होगा और ये होने वाला है। ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं, आपको देखने को मिलेंगी। इस गणना के आधार पर मैं कह रहा हूं कि 14 दिसंबर 2021 से लेकर 24 अप्रैल 2022 के मध्य में ये सब होने जा रहा है। आप देखते हुए पाएंगे, एक तरफ पाकिस्तान भारत को भी प्रभावित करने का प्रयास करेगा, लेकिन भारत अपनी स्थिरता पर सजग रहेगा। अब कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में, जैसी मैं पहले बतला चुका हूं, आतंकवादी गतिविधियां होंगी, लेकिन वो आतंकवादी हताश होंगे। पाकिस्तान आंतरिक कलह से प्रभावित होगा और जब वो भारत के ऊपर कुछ ऐसा करेगा तो उसके वो जवाब खाएगा। अनेक प्रकार की व्यवधान पाकिस्तान को झेलने पड़ेंगे। इमरान खान का समय अच्छा नहीं है, वहाँ की सेना भी इमरान खान को प्रभावित कर सकती है। ये सारी स्थितियाँ इसी अप्रैल 2022 तक होने वाली हैं। इस वीडियो में मैं बस इतना ही। आप मेरे चैनल को, यदि आप से हमारे ज्योतिष गणना से अगर आप प्रभावित हैं और देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत